हेलो स्टूडेंट, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं C++ के अंदर टोकन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोकन क्या होता है। टोकन क्या होता है स्टूडेंट? जो प्रोग्राम होता है उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको टोकन कहा जाता है। यानी जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर हमारा प्रोग्राम बनता है उन सभी छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। जो प्रोग्राम की सबसे छोटी से छोटी इकाई उसको क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। जैसे ये कोई भी ये चौक है, इसके मैंने टुकड़े कर दिए। अब ये चौक के टुकड़े नहीं है क्या? ये क्या हो गए? छोटी छोटी इकाइयां हो गई। इन सभी से मिलकर क्या बनती है? चौक। और इन छोटी छोटी इकाइयों को क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। तो स्टूडेंट, हम इस प्रकार समझ सकते हैं इस बात को। तो प्रोग्राम की सबसे छोटी से छोटी इकाई को टोकन कहा जाता है और इन टोकन से मिलकर हमारा प्रोग्राम तैयार होता है यानी बनता है। जैसे प्रत्येक चीज के क्या होते हैं? अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उन सभी पार्ट्स को जब असेंबल कर दिया जाता है तो हमारा प्रोग्राम तैयार होता है यानी वो डिवाइस तैयार होती है। वैसे ही अलग अलग कोड्स जो होते हैं, टोकन्स होते हैं, उनसे मिलकर हमारा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है वो तैयार होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ टोकन कि टोकन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कीवर्ड। कांस्टेंट, आइडेंटिफायर। नंबर 3 ऑपरेटर। स्पेशल टोकन को मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइड किया जाता है यानी 5 पार्ट्स में विभाजित किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? कीवर्ड, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर और स्पेशल सिंबल। तो स्टूडेंट, इन सभी पार्ट्स को हम अलग अलग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है? आरक्षित शब्द होते हैं। कीवर्ड जो होते हैं वो आरक्षित शब्द होते हैं। आरक्षित शब्द का मीन्स क्या होता है? जो पहले से C++ की लाइब्रेरी में पहले से बने बनाए होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं और उनका जो यूज है, उपयोग है, वो भी पहले से फिक्स होता है। उन्हें कहते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वे रिजर्व शब्द होते हैं जो C++ भाषा की लाइब्रेरी में पूर्व परिभाषित होते हैं और प्रत्येक कीवर्ड का यूज जो होता है, उपयोग जो होता है, वो पहले से फिक्स होता है। उन्हें कहा जाता है कीवर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल की कीवर्ड की, कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आईओस इंक्लूड जो कीवर्ड है, व्हाइल, डू, फॉर, इफ एल्स, इस प्रकार ये कुछ एग्जांपल्स हैं कीवर्ड्स के। इस प्रकार कई सारे कीवर्ड्स जो होते हैं वो C++ भाषा में काम में लिए जाते हैं
और इन सभी कीवर्ड्स का जो यूज है वो पहले से फिक्स होता है कि कौन से कीवर्ड का क्या उपयोग है, और उसी उपयोग के अनुसार हम उस कीवर्ड को प्रोग्राम में काम में ले सकते हैं या लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वे मान होते हैं, वे स्थायी मान होते हैं जिनकी जो वैल्यू है वो प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान बदलती नहीं है। स्थायी का मतलब क्या होता है? स्थायी वही चीज होती है जो बार बार चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट का जो मान है वो प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, वही रहता है जो हमने पहले से फिक्स कर रखा है, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट्स नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान जिनका मान चेंज नहीं होता वो कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट मुख्य रूप से 4 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। ये 4 प्रकार के कांस्टेंट हम प्रोग्राम में काम में लेते हैं। इंटीजर जो कांस्टेंट होता है वो पूर्णांक वैल्यू रखता है, यानी कंप्लीट वैल्यू रखता है, जिसमें मान जो होता है उसमें दशमलव का यूज नहीं होता, जैसे 5 है, 10 है। ये क्या है? इंटीजर मान है, इसमें दशमलव का यूज नहीं हो रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट का यूज नहीं हो रहा है। तो वे मान क्या कहलाते हैं? इंटीजर मान या इंटीजर कांस्टेंट कहलाते हैं। सेकंड हम बात करते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट या फ्लोट कांस्टेंट की। तो ऐसे मान जिसमें दशमलव का यूज होता है, यानी इसमें दशमलव का यूज हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? फ्लोटिंग कांस्टेंट है। जैसे 5.25, तो ये भी क्या है? फ्लोटिंग कांस्टेंट है। और इसमें दशमलव का यूज नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या है? इंटीजर कांस्टेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर कांस्टेंट की हम बात करें तो कैरेक्टर जो कांस्टेंट होते हैं जिसमें अल्फाबेट आते हैं, सिंगल अल्फाबेट, ABCD Z तक कोई भी कीवर्ड हो सकता है, ये जो अल्फाबेट हो सकता है, या फिर कोई सिंबल हो सकता है, डॉलर का हो गया, ये भी क्या कहलाता है? एक कैरेक्टर कहलाता है। कैरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है स्टूडेंट? जो कैरेक्टर होता है उसकी दोनों साइड सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज होती है। जैसे A है, इसके दोनों साइड क्या लगी हुई है? सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज होती है। वो किसके अंदर आता है? कैरेक्टर के अंदर। तो स्ट्रिंग क्या होती है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर होता है और स्ट्रिंग में क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जैसे राम, ये क्या है? स्ट्रिंग है। कोई भी नाम लिखा मैंने ABC, ये भी क्या है? स्ट्रिंग है। तो कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें सिंगल कैरेक्टर आता है, इसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आता है। इसमें यह सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है और इसे डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। जैसे कि तुम देख सकते हो, ये जो राम है इसके दोनों साइड डबल इन्वर्टेड कोमा लगी हुई है। ABC के दोनों साइड क्या लगी हुई है? डबल इन्वर्टेड कोमा लगी हुई है। इसका मतलब ये क्या है? एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम थर्ड बात करते हैं आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? पहचान के नाम। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान। तो पहचान के लिए जो नाम दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। अब नाम किन को दिए जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें हम बहुत सारे वेरिएबल्स काम में लेते हैं, अलग अलग टाइप के कांस्टेंट, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। तो उन सबको प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए जो नाम दिया जाता है उसे बोला जाता है आइडेंटिफायर। प्रोग्राम में वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन इत्यादि को पहचानने के लिए उनको जो नाम दिया जाता है उसे बोलते हैं आइडेंटिफायर। जैसे ह्यूमन बींग्स को नाम क्यों दिया जाता है? जैसे मेरा नाम सुभाष है,
प्रत्येक बंदे का क्या होता है, अलग अलग नाम होता है, तो उनको नाम क्यों दिया जाता है, उसके नाम के पीछे का जो लॉजिक है, वास्तविक जो लॉजिक है वो यही है, फॉर आइडेंटिफिकेशन। उसकी विशिष्ट पहचान करने के लिए उसको क्या दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है, ताकि उसको इस दुनिया में उस नाम से पहचाना जा सके, बुलाया जा सके, पुकारा जा सके। सेम एज प्रोग्राम में भी यदि हमें किसी फंक्शन को कॉल करना हो, बुलाना हो, किसी वेरिएबल को यूज में लेना हो, कांस्टेंट को काम में लेना हो, तो उसके लिए हम आइडेंटिफायर काम में लिए जाते हैं, और आइडेंटिफायर के थ्रू ही उन्हें क्या किया जाता है, पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट आइडेंटिफायर बनाते कैसे हैं। तो आइडेंटिफायर को बनाने के लिए C++ में कुछ रूल्स दिए होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम आइडेंटिफायर बना सकते हैं। इसमें हम बात करें सबसे फर्स्ट रूल की, तो सबसे फर्स्ट रूल क्या है, कीवर्ड नहीं हो सकते। यानी हम यदि कोई आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो उनका नाम कीवर्ड जैसा नहीं होना चाहिए। यानी हमने कीवर्ड पढ़े, इन कीवर्ड के नाम से हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, क्योंकि कीवर्ड का यूज जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है, प्री फिक्स होता है, तो इनके नाम से हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। जितने भी कीवर्ड है उनके नाम से हम कोई भी आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। उसके बाद इसका जो नाम होता है, उसका जो फर्स्ट जो लेटर होता है वो किस टाइप का होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। यानी उसमें अल्फाबेट का यूज होना। स्टार्टिंग जो होती है वो हमेशा आइडेंटिफायर की किससे होती है, अल्फाबेट से होती है। A to Z जो अल्फाबेट है उनसे ही होनी चाहिए। यानी अगर मुझे आइडेंटिफायर बनाना है A1 2 3, इस नाम से मेरा आइडेंटिफायर हो सकता है, क्योंकि इसका रूल क्या था, फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। डायरेक्ट में 1 2 3 A इस प्रकार नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है, और इसका नियम क्या है कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होना चाहिए, अल्फाबेट टाइप का होना चाहिए। तो ये है सेकेंड रूल आइडेंटिफायर का। थर्ड हम बात करते हैं कि आइडेंटिफायर के नाम के बीच में हम ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते। ब्लैंक स्पेस यानी जब भी हम आइडेंटिफायर बनाते हैं तो उनके बीच में खाली स्पेस नहीं छोड़ सकते। जैसे मान लो मैंने ऊपर ये बनाया था 1 2 3, यहां मैंने ये कोई आइडेंटिफायर बनाया है A1 2 3, लेकिन यहां मैंने क्या किया, ब्लैंक स्पेस यूज कर लिया, खाली जगह छोड़ दी, तो ये प्लेस आइडेंटिफायर को बनाने के लिए अलाउ नहीं है। यानी हम ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, इसमें जो कैपिटल और जो स्मॉल लेटर है वो अलग अलग होते हैं। कैपिटल और स्मॉल लेटर है वो अलग अलग होते हैं। यानी एक मैंने आइडेंटिफायर बनाया ए नाम से और एक मैंने बनाया स्मॉल ए से, तो दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि आइडेंटिफायर में क्या होता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्कोर। जब हम आइडेंटिफायर बनाते हैं तो उसमें हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पिछला रूल पढ़ा था कि ब्लैंक स्पेस काम में नहीं ले सकते, यानी खाली जगह नहीं छोड़ सकते। लेकिन यदि हमें स्पेस छोड़ना है बीच में तो वहां हम अंडरस्कोर काम में ले सकते हैं। इस प्रकार हम अंडरस्कोर लगा के आइडेंटिफायर बना सकते हैं, इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर अलाउ है। तो ये कुछ मुख्य रूल्स थे आइडेंटिफायर को बनाने के नियम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट ऑपरेटर की। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं सिंबल्स। अगर हम बेसिक भाषा में बात करें तो ऑपरेटर क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं। इनका यूज क्या है, परफॉर्म ऑपरेशन।
परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स पर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो उसके लिए हम ऑपरेटर काम में लेते हैं। और ऑपरेटर वास्तविक रूप से क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पर बने हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर है, मॉड्यूलस एक ऑपरेटर है। ये सभी क्या है? ऑपरेटर है जो क्या करते हैं? ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन करते हैं। किस प्रकार करते हैं इसको समझने के लिए मैंने इक्वेशन लिखी C बराबर A प्लस B। देखो स्टूडेंट यहां क्या हो रहा है? A और B आपस में प्लस हो रहे हैं, उनका रिजल्ट किस में जा रहा है? C वेरिएबल में जा रहा है। तो यहां A एंड B दोनों क्या है? ऑपरेंड, क्योंकि ऑपरेशन किस पे हो रहा है? A और B पे हो रहा है। तो A एंड B क्या है? ऑपरेंड है। और यहां जो हम बीच में प्लस का सिंबल काम में ले रहे हैं, ये प्लस क्या है? एक ऑपरेटर। इस डायग्राम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ऑपरेटर का यूज क्या है। यहां प्लस का यूज क्या है? A और B को जोड़ने का। तो यहां प्लस एक ऑपरेटर है जो क्या कर रहा है? A और B ऑपरेंड को जोड़ने का काम कर रहा है। तो परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड वी यूज ऑपरेटर। ऑपरेंड्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के टाइप्स को, तो वहां तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट स्पेशल सिंबल की। लास्ट एंड फाइनल है स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल में क्या होता है? विशेष चिन्ह। स्पेशल का मतलब विशेष चिन्ह, सिंबल। तो विशेष चिन्ह क्या होते हैं? जो कीबोर्ड पर पहले से बने बनाए होते हैं, कुछ विशेष सिंबल्स होते हैं, उनका यूज भी हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, एंड का चिन्ह हो गया, डॉलर का हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो ये सभी क्या है? स्पेशल सिंबल्स है। ये ब्रैकेट्स हो गए, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये सभी क्या कहलाते हैं? स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल्स वे विशेष चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग हम प्रोग्राम में कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल के रूप में एंड, डॉलर, क्वेश्चन मार्क, ये जितने भी सिंबल्स जो हमारे कीबोर्ड पर बने होते हैं उन सभी को स्पेशल सिंबल्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़े टोकन और उसके अलग अलग टाइप्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और पूरा समझ में आया होगा। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।